नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज का हमारा टॉपिक चेक है। चेक के बारे में लगभग सभी बातें, सभी जानकारियाँ। चेक कितने समय के लिए वैध होता है, चेक की धारा, चेक बाउंस होने पर क्या करें, और चेक अगर बाउंस हो जाए तो क्या होगा, इत्यादि सभी जानकारियाँ। दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण, हम आपके सदैव आभारी हैं। प्लीज़ हमें सहयोग कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की ओर। चेक बाउंस हो जाए तो क्या करें। चेक डिसऑनर होने की स्थिति में, बाउंस होने की स्थिति में चेक जारी करने वाले व्यक्ति पर जुर्माना लगता है। यह चेक बाउंस होने के कारणों पर निर्भर करता है कि चेक किन कारणों से बाउंस हुई है। चेक बाउंस होने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि अगर चेक से पेमेंट करने वाले व्यक्ति के खाते में पर्याप्त धनराशि यानी सफिशिएंट बैलेंस नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में भी चेक बाउंस हो जाता है। अगर ऐसा होता है तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 138 के तहत यह एक अपराध है। अपराध इसलिए क्योंकि आपको मालूम होता है कि आपके खाते में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, फिर भी आप किसी को चेक इशू करते हैं, तो इस कारण इसे अपराध की श्रेणी में माना जाता है। अपर्याप्त धनराशि वाले खाते के लिए चेक जारी करने के लिए भुगतानकर्ता पर मुकदमा भी चलाया जा सकता है। इसके अलावा चेक बैंक के जिस भी किसी भी बैंक का चेक बाउंस होता है तो बाउंस चेक पर बैंक भी जुर्माना वसूल करते हैं। अलग अलग बैंकों में ये अलग अलग तरीके के जुर्माने हो सकते हैं। अलग अलग राशि के लिए डिसऑनर चेक पर जारी करने पर बैंकों में अलग अलग पेनाल्टी स्लैब होता है, और उसी पेनाल्टी स्लैब के अकॉर्डिंग वो पेनाल्टी लगाते हैं, वसूल करते हैं जुर्माना। ये कितने साल की सज़ा होती है इसके लिए, ये भी डिपेंड करता है इसके कारणों पर और इसके टाइप पर। जिस व्यक्ति को चेक जारी किया गया है वो चेक जारी करने वाले व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जाए या नहीं, ये विकल्प उसके पास होता है। भुगतानकर्ता को 3 महीने के भीतर, भुगतान प्राप्त करने वाला 3 महीने के भीतर दोबारा से चेक जारी करने की अनुमति भी दे सकता है। डिसऑनर चेक जारी करने के लिए भुगतानकर्ता को 2 साल की सज़ा, जेल भी हो सकती है। हालांकि सामान्यतः अदालत 6 महीने या 1 वर्ष का ही कारावास की सज़ा सुनाती है, 2 साल की नहीं सुनाती है, लेकिन फिर भी किन्हीं मामलों में देखा गया कि ऐसा होता है। साथ ही अभियुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 के अंतर्गत परिवादी को, यानी जिसको चेक दिया गया है, कंपनसेशन दिए जाने के निर्देश भी कोर्ट द्वारा दिए जाते हैं, और जो कंपनसेशन दिया जाता है उसकी राशि जो चेक की राशि थी उससे 2 गुनी भी हो सकती है। इसीलिए लोग ऐसा होने से बचते हैं। इसकी धारा 138 चेक बाउंस होने पर क्या करें, चेक बाउंस होने पर क्या सज़ा मिलती है, ये आगे वीडियो में देखते हैं। कितने समय के लिए, चलिए देखते हैं, चेक वैध होता है। ये वैसे तो ये बात सभी लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते तो जान लीजिए कि चेक जारी होने की तिथि से लेकर 3 महीने तक के लिए वैध होती है। इस दौरान आप कभी भी अपना चेक अकाउंट में लगा सकते हैं। अगर आप 3 महीने नहीं लगाते और 3 महीने के बाद बैंक चेक लगाने के लिए लेकर जाते हैं तो बैंक आपका चेक नहीं एक्सेप्ट करता है, अमान्य हो जाता है। उस चेक की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है, जिसके कारण आपका चेक बैंक में नहीं लग पाता है। चेक बाउंस होने के बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि बैंक में सफिशिएंट, अभी जो मैंने ऊपर बताया, अमाउंट ना होना, या फिर आपके हस्ताक्षर चेक पर मैच ना करना, या फिर आपका कोई भी मिस्टेक चेक पर होना, जैसे अकाउंट नंबर गलत भर जाना, या फिर आपके सिग्नेचर मैच ना करना, और जैसे चेक में ओवर राइटिंग या कोई अन्य गलती, या चेक के फ्रॉड होने का कोई डाउट, संदेह बैंक के द्वारा किया जाता है, अथवा चेक कटा है, फटा है, और चेक की तारीख में कोई मिस्टेक है, या चेक की सीमा ख़त्म हो गई है, समय सीमा जितने समय में उसको लगाया जाना था, और या फिर जो आपने चेक भरा है उसके शब्दों में या संख्याओं में किसी प्रकार की कमी होना, या उनका एक समान ना होना। जैसे होता है ना कि हम लोग वर्ड्स में और नंबर्स में लिखते हैं तो उनका मैच ना करना, अलग अलग होना। ओवरड्राफ्ट की लिमिट को पार करना भी चेक बाउंस होने का एक कारण होता है, या चेक जो जारी करता है उसका अकाउंट बंद हो गया हो, ये भी एक कारण होता है।
भुगतान चेककर्ता द्वारा रोका जाना ज़्यादातर मामलों में चेक बाउंस, अकाउंट में बैलेंस ना होने के कारण होती है। ये भी मैंने अभी जैसे कि ऊपर बताया था। चेक बाउंस होने की स्थिति में 30 दिन के अंदर देनदार को एक लीगल नोटिस भेजना होता है। इसके लिए किसी भी वकील की मदद ली जा सकती है। वकील की मदद लेकर आप उसे नोटिस भेज सकते हैं। इसके बाद भी यदि चेक जारी करने वाला व्यक्ति आपको यानी लेनदार को पैसे नहीं देता है तो आप उसे नोटिस भेजने के ठीक 15 दिन बाद अपने ज़िले के कोर्ट में किसी भी एडवोकेट वकील की सहायता से मदद से केस दर्ज कर सकते हैं देनदार के खिलाफ, उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने आपको चेक इशू किया है। जिसके बाद कोर्ट उस आरोपी व्यक्ति को सज़ा तो सुनाती ही है। सज़ा के साथ अभी मैंने ये भी ऊपर बताया था कि चेक की जितनी राशि होती है उसका यदि चेक बाउंस हो जाता तो 2 गुना भुगतान करने की सज़ा भी सुनाती है। आप समय बीतने से पहले यदि उस पर कार्रवाई कर लेते हैं तो आपका पैसा डूबने से बच जाएगा और वो राशि आपको कोर्ट के द्वारा दिलवाई जाएगी। संबंधित आरोपी को दंड भी मिल जाएगा। यदि लीगल नोटिस भेजने के बाद 1 महीने के अंदर चेक जारी करने वाला व्यक्ति पेमेंट नहीं करता है लेनदार को यानी जिसको पेमेंट होना है, तो लेनदार यानी पेमेंट लेने वाला नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 138 के अंतर्गत आपराधिक शिकायत भी दर्ज करवा सकता है। आपराधिक केस दर्ज कराने में सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात यह होती है कि लेनदार को 30 दिन के अंदर ही अपनी शिकायत कोर्ट में दर्ज करानी होती है। अगर 30 दिन बीत गया तो उसका फिर कोई महत्व नहीं है। 30 दिन के बाद शिकायत दर्ज कराई जाती है तो हो सकता है एक बार आपको मौका दिया जाए, लेकिन उचित कारण बताना होगा। यदि कारण उचित नहीं हुआ तो केस सुनने से कोर्ट के द्वारा इनकार किया जाएगा। कोर्ट द्वारा सुनवाई करने पर देनदार यदि दोषी पाया जाता है तो उसे चेक बाउंस होने के रूप में दंड के रूप में चेक की धनराशि का दोहरा जुर्माना आपको दिलवाया जाएगा और इसके साथ ही उसे 2 साल की सज़ा भी सुनाई जा सकती है। सिविल केस फाइल किया जाना चाहिए। इसके लिए चेक बाउंस होने पर आपराधिक मामला दर्ज करने के साथ साथ एक अलग से सिविल केस फाइल होना चाहिए। दोस्तों एक बार फिर से आप से यही अपील करती हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए। और जिसके साथ साथ चेक की धनराशि के साथ आपको ब्याज का दावा भी आप कर सकते हैं। सिविल केस उसी शहर में फाइल कर सकते हैं जहाँ का ये केस है, जहाँ पर आप रहते हैं और जहाँ आपने जिस बैंक में चेक जमा किया है। यदि चेक आपको गिफ्ट या डोनेशन के तौर पर जारी किया गया है तो आप केस फाइल नहीं कर सकते। ये एक इसका अपवाद है, इसे जानना बहुत ज़रूरी होता है। बार बार चेक बाउंस होने पर यदि आपका चेक बाउंस होता है तो यह एक गंभीर अपराध है। यदि आप चेक इशू करते हैं और बार बार बाउंस होता है, अगर आप फिर भी बार बार ऐसे करते रहते हैं तो आपको जेल जाना पड़ सकता है और जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके साथ ही बैंक आपको चेक की सुविधा से वंचित कर देगा और आपका अकाउंट भी बंद हो सकता है। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया निर्देश के अनुसार किसी व्यक्ति का 1 करोड़ की कीमत का चेक बार बार बाउंस होता है तो बैंक उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सकती है। धारा 138 चेक बाउंस का होता है। यदि जारी किया गया चेक अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस न होने के कारण बाउंस होता है तो ये भी अपराध है, जिसके लिए व्यक्ति को 2 साल की सज़ा और 2 गुनी रकम की सज़ा होती है। इसके साथ कुछ शर्तें भी बनाई गई हैं। चेक बाउंस होना अपराध की श्रेणी में तभी आता है जब बैंक में 6 महीने या उतने समय के अंदर पेश किया गया हो। अगर उसके बाद होता है तो यह अपराध नहीं माना जाएगा। इसकी वैधता इतनी ही है, चेक प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा बैंक में चेक बाउंस होने की जानकारी मिलने के 30 दिनों के अंदर उस जारी करने वाले व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया जाएगा। चेक जारी करने वाला व्यक्ति 15 दिनों के अंदर अमाउंट या पेमेंट उसका प्राप्त नहीं किया जाता है दूसरे व्यक्ति के द्वारा तो चेक प्राप्त करने वाला व्यक्ति कार्रवाई करने के लिए फ्री है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 420 के तहत भी आप उस पर केस कर सकते हैं। चेक बाउंस की स्थिति में आरोपी को 7 साल की सजा जुर्माना हो सकती है। ऐसी स्थिति में यदि आईपीसी के तहत आप केस करते हैं, चेक की वैलिडिटी चेक की लिखित दिनांक से 3 महीने के भीतर ही होती है, इसके बाद नहीं मानी जाएगी। मतलब कि 90 दिनों में आप चेक को डिपॉजिट करा सकते हैं। चेक कितने दिन में क्लियर होता है? या चेक लगाने के 2 से 3 दिन के बाद क्लियर हो जाता है। चेक क्लियर कराने के लिए बैंक से
एक बैंक से दूसरी बैंक जाना नहीं होता है, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक फ़ोटो भेजकर ही वह जल्दी से जल्दी हो जाता है। दोस्तों फिर से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब और